मेरा नाम श्रीकांत व्यास है। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर की आंतरिक एवं बाह्य संरचना कैसी है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसी चीज़ को चित्रात्मक तरीके से देखा था। आज हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये फिजिकली चीज़ें कैसी होती हैं, कैसी दिखती हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखने के पश्चात आप किसी कंप्यूटर को कनेक्ट करके चालू करने के लिए एबल होना चाहिए। आपको ये काम आ जाना चाहिए कि एक कंप्यूटर अगर उसके अलग अलग जो केबल्स हैं वो अलग अलग हैं, पार्ट्स अलग अलग रखे हुए हैं, तो उनको आप एक साथ जोड़कर चालू कैसे करना है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज आप सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर की जो संरचना है वो फिजिकली कैसी दिखती है, इसको हम निम्नलिखित बिंदुओं पर समझने वाले हैं। कंप्यूटर की आंतरिक संरचना जो हमने चित्रात्मक तरीका पिछली बार देखा था, उसको कंपेयर करते हुए फिजिकली हम देखेंगे कि कंप्यूटर पर कौन सी चीज कहाँ लगी होती है। इसके पश्चात हम कंप्यूटर के विभिन्न अंग देखेंगे, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, ये सारे जो भी हैं और अलग अलग पेरिफेरल्स जो भी हैं, ये कैसे दिखते हैं और उनको कैसे जोड़ना है, ये तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक कंप्यूटर में इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट होती है, साथ ही साथ उसमें ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होती है और मेमोरी यूनिट होती है। तो मेमोरी यूनिट के तौर पर मैंने जब आपको मेमोरी हायरार्की समझाई थी तो मैंने बताया था उसमें हार्ड डिस्क होती है और रैम होती है। तो देखिए ये है हार्ड डिस्क और ये है रैम। ये हार्ड डिस्क है, ये रैम है। इसके पश्चात मैंने बताया था कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर होता है। तो ये वाला पार्ट जो है ये सिंक कहलाता है, हीट सिंक। होता ये है कि इसके नीचे प्रोसेसर लगा रहता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है। अब उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है तो बहुत ज़्यादा उसमें हीट होती है। तो ये पंखा चलता है तो उससे उसकी हीट जो है वो स्थानांतरित होकर वातावरण में चली जाती है और प्रोसेसर जलने से बच जाता है। ये मदरबोर्ड कहलाता है। ये ही एक्चुअली हमारी कंट्रोल यूनिट होती है। इस कंट्रोल यूनिट का कार्य ये होता है कि हमारी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो हमारी मेमोरी यूनिट है और जो हमारी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होती है, उनके बीच में ये सामंजस्य बनाता है। तो हमने देखा कि कंप्यूटर की आंतरिक संरचना कैसी होती है। अब हम शुरू करेंगे कंप्यूटर के विभिन्न अंग फिजिकली कैसे दिखते हैं। इस कंप्यूटर के पीछे इन भागों में हम देख सकते हैं कि ये विभिन्न पोर्ट्स बने हुए हैं। जैसे कि ये पावर का पोर्ट है, ये मॉनिटर के लिए लगने वाली केबल के लिए पोर्ट है, ये USB पोर्ट्स हैं। इसी प्रकार ये RJ45 पोर्ट्स हैं। इनकी सहायता से हम अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जिन्हें पेरिफेरल भी बोलते हैं, उनको इस कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह कुछ पोर्ट कंप्यूटर के अगले भाग में भी बने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये यहाँ पे ऑडियो जैक बना हुआ है और यहाँ पे USB पोर्ट बना हुआ है। इसी तरह आगे लगने वाले कुछ बटन्स की सहायता से हम यहाँ पर इस CD ड्राइव को भी ऑपरेट कर सकते हैं। कंप्यूटर के इस भाग को हम कंप्यूटर का कीबोर्ड बोलते हैं। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, इसीलिए ये एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के इस भाग को हम माउस बोलते हैं कंप्यूटर का। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, अर्थात इसकी सहायता से कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। कंप्यूटर के इस भाग को हम कंप्यूटर का मॉनिटर कहते हैं। इसकी सहायता से
कंप्यूटर अपने द्वारा किए गए कार्य को आउटपुट करता है। इसी कारण से इसे आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। इसमें विभिन्न पोर्ट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पावर पोर्ट है। कई मॉनिटर्स में आजकल ऑडियो की सुविधा भी दी जाने लगी है, अतः ये ऑडियो का पोर्ट है। एवं ये है सीपीयू से कनेक्ट होने वाली सिग्नल केबल के लिए पोर्ट। कंप्यूटर के इस भाग को स्पीकर कहते हैं। इसकी सहायता से कंप्यूटर अपना आउटपुट साउंड के फॉर्म में आउटपुट कर सकता है, अतः यह एक आउटपुट डिवाइस है। नॉर्मली किसी स्पीकर में, जो आज के दिनों टेक्नोलॉजी चल रही है, उसमें 2 पोर्ट होते हैं। एक यूएसबी पोर्ट होता है, इसकी सहायता से इसे पावर मिलता है, एवं एक ऑडियो पोर्ट होता है जो ऑडियो जैक में लग जाता है और इसकी सहायता से इसे सिग्नल मिलता है। कंप्यूटर के इस भाग को हम कंप्यूटर का प्रिंटर कहते हैं। इसकी सहायता से कंप्यूटर अपने द्वारा दिए गए आउटपुट को किसी डॉक्यूमेंट पर, किसी कागज़ पर प्रिंट कर सकता है, अतः यह एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के इस भाग को हम कंप्यूटर की सिग्नल केबल कहते हैं। इसकी सहायता से हम सीपीयू को मॉनिटर से जोड़ते हैं और सीपीयू कोई भी आउटपुट मॉनिटर पर प्रदर्शित कर पाता है। कंप्यूटर के इस भाग को हम कंप्यूटर की पावर केबल कहते हैं। नॉर्मली ऐसी 2 केबल्स कंप्यूटर में यूज़ होती हैं, एक मॉनिटर के लिए एवं एक सीपीयू के लिए। तो हमने देखा कि कंप्यूटर के विभिन्न अंग फिजिकली कैसे दिखते हैं। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हुए हम कंप्यूटर को कनेक्ट कैसे किया जाता है वो देखेंगे। अब हम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ेंगे और ये देखेंगे कि इनको जोड़कर हम कैसे किसी कंप्यूटर को चालू कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंप्यूटर का सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। यहाँ पर इसमें एक पावर केबल होती है। नॉर्मली जब हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो उसके साथ हमें 2 पावर केबल्स की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें से एक पावर केबल यहाँ इस पोर्ट में जुड़ती है। इसे कंप्यूटर का एसएमपीएस या पावर सप्लाई भी कहा जाता है। कई बार यहाँ पर एसएमपीएस में पीछे एक बटन दिया रहता है, यहाँ पर इसे ऑन या ऑफ किया जा सकता है। यह नॉर्मली ऊपर की ओर करने पर ऑन होता है। यह हमारी जो दूसरी पावर केबल है, ये हमें मॉनिटर में लगानी होती है। मॉनिटर में जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ पर पावर सप्लाई के लिए पोर्ट दिया रहता है। यहाँ पर ये पावर केबल लगाई जाती है। तत्पश्चात हम इस सिग्नल केबल की सहायता से इस मॉनिटर एवं इस सीपीयू को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इसे कंप्यूटर का स्पीकर कहते हैं। इसमें 2 पोर्ट होते हैं, यूएसबी पोर्ट और ऑडियो जैक। तो ऑडियो जैक को हम लगाएंगे ऑडियो के पोर्ट में और यूएसबी पोर्ट को हम लगाएंगे पावर के लिए सीपीयू के यूएसबी पोर्ट में। नेक्स्ट, ये कंप्यूटर का माउस है। आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है उस हिसाब से नॉर्मली इसमें भी यूएसबी पोर्ट ही होता है, जिसे कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट्स में लगा दिया जाता है। नेक्स्ट, ये हमारा कंप्यूटर का कीबोर्ड है। इसे भी आज के दिनों यूएसबी टेक्नोलॉजी के ही थ्रू चल रहा है। यूएसबी पोर्ट जो है इसमें लगा दिया जाता है। तत्पश्चात अब हम इसे पावर से कनेक्ट करेंगे।
जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर दो हमारे पास पावर केबल्स हैं, एक मॉनिटर की है एवं एक सीपीयू की है। तो इन्हें एक एक करके हम हमारे जो पावर वाले सॉकेट हैं उनमें लगा देंगे और लगाने के पश्चात बटन को ऑन करेंगे। अब हमने जब कंप्यूटर के विभिन्न कनेक्शनों को कर लिया है, अब हम कंप्यूटर को ऑन करना सीखेंगे। यहाँ पर सीपीयू में एक बटन होता है जिसको दबाने पर सीपीयू ऑन हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा ही एक बटन यहाँ हमारे मॉनिटर पर भी होता है, इसे भी ऑन करना होता है। ऑन करने के पश्चात इसमें नॉर्मली एक इंडिकेटर लाइट होती है जो जल जाती है और इसके पश्चात हमें मोड सिलेक्ट करने के लिए कई बार मैसेज आता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर हम प्रॉपर शटडाउन करते हैं तो इस तरह का मैसेज नहीं आता, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो हमको मोड सिलेक्ट करना पड़ता है। स्टार्ट विंडोज नॉर्मली पे क्लिक कीजिए और कंप्यूटर चालू हो जाएगा। तो हमने देखा कि कंप्यूटर चालू हो गया है। अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो इस हेतु आप माउस के थ्रू स्टार्ट पर जाइए और शटडाउन पर क्लिक कीजिए और इसमें शटिंग डाउन चालू हो गई है। और इस प्रकार ये कंप्यूटर हमारा बंद हो गया है। हमने देखा कि कंप्यूटर के अलग अलग अंगों को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि कंप्यूटर की आंतरिक संरचना कैसी होती है, उसको चित्रात्मक तरीके से और फिजिकली हम अब दोनों तरीके से देख चुके हैं। कंप्यूटर के विभिन्न अंग फिजिकली कैसे दिखते हैं हमने ये देखा है, और कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को कैसे हम कनेक्ट करके उसे चालू कर सकते हैं ये हमने देखा है। थैंक यू।